हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, हम नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड उनके थॉट्स क्या हैं, और कुछ भी पता चलेगा तो टाइम मिला तो वो भी देखेंगे, बट रीडिंग को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। ओके। एंड ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग होगी। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख सकते हैं। ओके। और रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगी जिनका मामला थोड़ा आजकल डगमग चल रहा है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है रिलेशनशिप की, रीडिंग ओपन टू ऑल है और ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, डिटेल्स दें, सवाल पूछें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, और रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर लें जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग आपसे मैच हो जाए। ओके। सबसे पहले अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। उनका 3 बार नाम ले सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, आप उनकी फोटो देख सकते हैं। ओके। और सबसे पहले नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके। ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। रीडिंग ही 10 से शुरू हो रही है। ओके। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफी परेशानी में है, प्रॉब्लम्स में फंसे हैं बहुत ज्यादा। या तो काम आजकल ले रखा है, या बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई है और ओवरलोडेड काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिंगल ब्रेड अर्नर हैं तो अकेले तनहा चीजों को देख रहे हैं, और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटी बहुत है, एनर्जी ड्रेन बहुत हो रही है, परेशान है, आपको बता नहीं पा रहे हैं, उलझन है, इनकी लाइफ में बहुत से मसले चल रहे हैं। ओके। और एक कंप्लीशन है इनकी साइकिल्स का। ओके। और 7 ऑफ सॉर्ट्स है। ओ माय गॉड, छुपा रहे हैं ये 10 ऑफ वैंड से। जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है इसको छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको किसी तरीके से अगर चीट और धोखा या अपने बारे में छुपा रहे हैं, अभी भी अगर मैं देखूं तो अभी भी ये सारी बातें आपसे छुपाते हुए आएंगे। अब ये 10 ऑफ वैंड्स इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर तो आप गेस कर पा रहे हो, आपको पता है कहीं से, तो शायद आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो इस रीडिंग से आपको पता चल रहा है कुछ ना कुछ चीजें जरूर हैं जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। चीजें छुपी हुई हैं, एक फेक मास्क पहना हुआ है, अपने बारे में चीजों को छुपा रहे हैं। कोई चीट धोखा दिया है, कोई झूठ बोला है, वो छुपा रहे हैं। तो अभी भी ये अपनी चीजों में हाइडिंग एक एनर्जी है, चीजों को होल्ड कर रहे हैं, फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, छुपे हुए हैं। अगर मैं सही कहूं तो बहुत सीक्रेटिव चल रहे हैं, बहुत सीक्रेट है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते, सबसे छुपा रहे हैं। आपसे तो स्पेशली बहुत चीजें छुपा के चल रहे हैं। और एक धोखे या फरेब की एनर्जी है। ऑलरेडी शायद आपको चीट कर भी चुके हैं पहले, या आपसे पहले भी इन्होंने अपने बारे में बहुत सी चीजें छुपा रखी थी और अभी भी छुपा रहे हैं। ओके, ऐसा भी नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स है, आप इनसे नाराज है। हाँ, फीलिंग्स तो छुपा रहे हैं, प्रॉब्लम छुपा रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे कि इनकी लाइफ में बहुत सी चीजें खराब चल रही हैं, लाइफ अच्छी नहीं चल रही। हो सकता है ये आपको बिल्कुल इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से आप अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो ये काफी आपको नाराज देख रहे हैं। आप क्लियर कट इनको डिसीजन सुना चुके हैं, आप अपने डिसीजन में क्लियर है, और मे बी आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, या आपने इनको बोल दिया है कि अब बस हो गया, बात खत्म हो गई, और आप काफी
ओके तो आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप काफी फर्म हो, स्ट्रांग हो अपने डिसीजन में, आप बिल्कुल इनको डिटैच आपने अपने आप से कर रखा है, नो कांटेक्ट में हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही आपकी और आप करना भी नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है ये आपके गुस्से से भी बहुत डर रहे हैं, आपका मिजाज भी हल्के होते हुए नहीं दिख रहे हैं और इनको लग रहा है कि अगर अभी मैं आज इसके सामने गया तो एक तो पहली बात तो मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, प्लस इसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, मेरी बात ये सुनना है नहीं, मेरे से बात करेगा है नहीं या करेगी है नहीं। ओके, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक इनकी करंट एनर्जी में देखें तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले ये आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, मे बी ये आपको या तो ये सबसे सब कुछ नहीं मैच होगा, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, या तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन को ये ट्राई कर रहे हैं, मे बी इन्होंने आजकल दोस्ती की है, किसी से बातचीत चल रही है, किसी से मिल रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा मामला है। नहीं तो इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के लिए, बहुत जगह पे ये बिजी हैं, करियर भी देख रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं, जो कि 10 ऑफ वैंड से दिख भी रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको ये छोड़ नहीं सकते और ये आजकल काफी कंफ्यूज हैं, ये करें कि वो करें, कि वो करें वो करें, ये भी करना है वो भी करना है, और इन सब चक्करों में भी ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी लाइफ में ही बहुत कुछ करने के लिए है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने यहाँ पे डिसीजन लेके, आप जो गुस्से में हैं, पास्ट में ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी ऊपर रखा ही नहीं, आपको इग्नोर फील कराया, या इन्होंने ये फील कराया कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, या सच में ये लोगों को एक्सप्लोर और डेट करते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, या ये अपनी लाइफ की हर चीजों में इतना बिजी थे कि इनकी लिस्ट इतनी लंबी थी कि इसमें आप इनके सबसे लास्ट आते थे और ये आपको बिल्कुल एज अ ऑप्शन ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपकी कोई वर्थ या वैल्यू इनकी लाइफ में है ही नहीं क्योंकि ये तो वैसे ही बिजी हैं। अगर मैं देखूं तो ये आपको छुपे छुपे इसलिए भी नजर आ रहे हैं, या तो खुद कुछ कर रहे हैं और बिजी हैं, ओके, मे बी बहुत से ऑप्शन में बिजी हैं, या काम में बिजी हैं, या अपनी लाइफ की चीजों में बिजी हैं, नहीं तो ये आपको देख रहे हैं। ओके, इनको डाउट हो रहा है कि आप पता नहीं कहाँ बिजी हो, इसीलिए ये भी हाइड हो रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता रहे हैं, या तो इनको आपके ऊपर ये डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है और अब आप इनसे बेहतर लोगों को देख रहे हो, या तो आप अगर इनको बिजी हो, इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आप बिजी हो तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, जो आप इतने बिजी हो और आप इनके बगैर रह ले रहे हो। कुछ इस तरीके के मामले यहाँ पे करंट एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके, नो कांटेक्ट में, अब नो कांटेक्ट में होते हुए अगर आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, ऑफर करना चाहते हैं, ऑफर है इनके पास, लेकिन जो ऑफर है वो बहुत ही स्मॉल सी पेटी सी है, और मे बी आपको कॉल कर लें या आपको कोई गिफ्ट कर दे, हो सकता है सॉरी बोल लें, हो सकता है आपकी तरफ वापस आने के लिए रियूनियन रिकंसिलेशन कर लें, बस आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके हाल चाल पूछ लें, हाय हेलो कर लें, कैसे हो कैसे नहीं हो, ये भी एक ऑफर हो सकती है। आप जो डिजर्व करते, कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है इनके पास, छोटी सी ऑफर है, बट ये आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ही सरफेस पे फीलिंग है, ये जो भी ऑफर है बहुत सरफेस पे है, या तो आप किसी एज कम वाले पर्सन से डील कर रहे हो, या बहुत ही इमेच्योर पर्सन है, एक्शन लेने में इतने स्ट्रांग नहीं है, बहुत चाइल्डिश सी एनर्जी है, बच्चों वाली बात आ रही है। ओके, और सरसरी तौर पे जैसे नहीं होता कि हाँ चलो खुट्टी तोड़ो, अब आप कट्टी नहीं करते हैं, अब मिल लेते हैं और अब बातचीत शुरू कर लेते हैं, छोड़ो पुरानी बातें, अब छोड़ो। पेज ऑफ सॉर्ट्स है, देख लीजिए पेजेस की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, फीलिंग बहुत सरफेस पे है, हाँ चलो ठीक कर लेते हैं, आओ छोड़ो पुरानी बातें। पेज ऑफ सॉर्ट्स से आपके ऊपर नजरें रखी जा रही हैं, हाइड कर रहे हैं अपने आप को, बहुत सीक्रेटली आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, चोरी से रख रहे हैं जिससे कि आपको पता ना चले, ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। ओके,
10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और 10-10 की एनर्जी आपके में दो कार्ड आए हैं, 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल। या तो ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, अगर ऐसा नहीं है तो फीलिंग तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके साथ शादी, कमिटमेंट या आपके साथ फैमिली जैसा फील करते हैं। आपने इनको फैमिली फील कराया है, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप इनसे फ्यूचर की डिमांड कर रहे हैं, सेटलमेंट की डिमांड कर रहे हैं, और शायद ये इसी चीज से पीछे हट रहे हो, लेकिन इनकी फीलिंग में है ये आपको बिल्कुल फैमिली का पार्ट समझते हैं, फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, या आपकी फैमिली के ऊपर इनकी नजर बहुत है। आजकल आप कहाँ बिजी हो, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। अगर तो आप बिजी दिख रहे हो 7 ऑफ कप से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली में ही बिजी हो या कहीं और बिजी हो किसी और के साथ। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मे बी इनको आपकी फैमिली एक्टिविटीज में भी इनको बहुत दिलचस्पी है, एक क्यूरियोसिटी है कि आप बिजी किसके साथ हो। अगर तो आप इनसे नाराज हो और अपनी लाइफ बिल्कुल अपने तरीके से जी रहे हो, तो हो कहाँ। ओके, तो ये कुछ बातें 10 ऑफ पेंटिकल से लग रही हैं। ओके, और लास्ट अगर मैं इनकी करंट फीलिंग नो कांटेक्ट में देखूं तो हैंगमैन का कार्ड है 7 ऑफ कप्स की वजह से। हाँ, बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन फील कराने की वजह से, या इनकी लाइफ में बहुत ऑप्शन थे, इन्होंने आपको बिल्कुल डोरमैट की तरह लास्ट ऑप्शन में छोड़ रखा था, और या ये अपने कामों में इतने बिजी रहते थे कि पहले वो सारी प्रायोरिटी पूरी कर लें, आप वेट करो। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं होता बैकअप प्लान बना के रखना, आप बिल्कुल इनके बैकअप प्लान की तरह थे कि तो आप तो थे ही ना, बट और सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो हैंगमैन से इन्होंने आपको बहुत लटका के, फंसा के, वेटिंग जोन में साइलेंट ट्रीटमेंट देके, गोस्टिंग करके, ये बहुत आपके साथ अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो प्रोलॉन्ग कर दिया, बहुत टाइम तक आपको कोई क्लोजर ही नहीं दिया, एकदम से गायब हो गए, एकदम से आपको पता ही नहीं कि ये कहाँ चले गए, किसकी तरफ चले गए, आजकल इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो इन्होंने आपको ऐसा सिचुएशन में फंसा के रखा हुआ था और इतना लंबे टाइम तक फंसाया हुआ था कि यहाँ पता ही नहीं चला कि हमारा ब्रेकअप हो गया या हम रिलेशनशिप में हैं, क्या मैं मूव ऑन कर लूं कि क्या मैं स्टे करना चाहिए, क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा। कुछ ऐसे मामलात ये फंसा के आपके साथ रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आपके साथ फैमिली फील करते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं या कमिटमेंट अब देना चाहते हैं, तो हैंग हो गई हैं, सिचुएशन हैंग हो गई है। चाहे आप कहीं बिजी हो, चाहे ये कहीं लगे पड़े हो, सिचुएशन आप दोनों के बीच में खत्म है, बंद है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर इन्होंने लटकाया था तो आपने भी लटका दिया है, और इनको लग रहा है कि अब इतना लंबा टाइम व्यतीत हो चुका है, इतना लंबा टाइम बीत गया है कि अब इस चीज में कैसे मूवमेंट लाई जाए ये पता नहीं है। ओके, तो इनको लग रहा है कि हमारे बीच में सब कुछ अटक और लटक सा गया है, और कैसे मूवमेंट आएगी, ये हैंगमैन की सिचुएशन कैसे खत्म होगी। आप दोनों के बीच में ना सिचुएशन पॉज है, स्पेशली फीलिंग की मैं बात करूं तो पॉज है। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो, ये इमोशनल होना चाहते हैं, तो इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या है, हो नहीं पा रहे, सिचुएशन इनका साथ नहीं दे रही, या ये बिल्कुल दूसरे लोगों में पड़े हुए हैं, खोज रहे हैं लोगों को, ऐसा भी लग रहा है। ओके, तो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है, ये फीलिंग्स है। अगर यही उनकी फीलिंग्स है तो उनके थॉट्स में और माइंड में क्या चलता है, आपको लेके क्या चल रहा है नो कांटेक्ट में। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, प्लीज मुझे बताएं, उनके माइंड में क्या है, प्लीज मुझे बताएं उनके माइंड में आजकल क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है उनके थॉट्स में। इनके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात तो ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस रहते हैं। आप इनकी लाइफ में या तो पार्टनर एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या तो रहे हैं, या सीक्रेट रिलेशनशिप था, कमिटमेंट या चोरी से चला रहे थे, लोगों में पब्लिक नहीं था, या कोई कमिटमेंट नहीं थी, और आप बिल्कुल भी इनके ऊपर हक नहीं जमा सकते या इनको क्लेम कर सकते हैं कि नहीं आपने ये प्रॉमिस किया था, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ओके,
और एम्प्रेस कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि ये देख रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे ही बिजी हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपकी लाइफ में पीस है, आप सुकून हो, आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जी रहे हो, फर्टिलिटी है, सक्सेस है, आप बहुत ही कूल काम सूदिंग एनर्जी है और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत तरीके से चल रहा है। आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो, अपनी फैमिली में खुश हो, अपने ऊपर खुश हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो और स्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो। अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे आपने बहुत ध्यान दिया है, स्पेशली अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो अपने ऊपर, या तो आपने कोई डीपी चेंज की है रिसेंटली, या आपने कहीं अपडेट कुछ किया है, या ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं तो आपको देख रहे हैं। तो ये जो ऑफर आपकी तरफ आ रही है, जो कॉल, टेक्स्ट मैसेज और आपसे मिलने के लिए कह सकते हैं या आपसे हालचाल जो आपके लिए पूछ सकते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि अब आप इनको पलट के भी इनसे पूछें या कोई इनिशिएटिव अपनी तरफ से करें। तो इनको तो लग रहा है कि आपको बिल्कुल फिक्र एंड चिंता है ही नहीं इस नो कांटेक्ट में, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब आप इनसे बेहतर जिंदगी जी रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड और देखते हैं यहाँ पे, ओ चैरियट का कार्ड है। मे बी आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो और आपने इस तरीके से एक्शन लिया है कि अब आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो और इनको लग रहा है कि अब आप पीछे पलटना आपका बहुत मुश्किल है, अब आप पीछे नहीं पलटोगे, आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे। अगर तो ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कि आप पलट के वापस आ जाएं, आप जाते जाते वापस आ जाएं, तो ऐसा इनको लग नहीं रहा है क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड से ये आपको देख रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में अपने अपने चाहे इनर पीस हो, सेल्फ लव हो, जो कुछ भी आप जैसे भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप हर दिन एक मूवमेंट आगे बढ़ते जा रहे हो। और अगर तो चैरियट कार्ड से ये खुद हैं तो काफी एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, ये आपको जिस तरीके से नोटिस इसलिए कर रहे हैं, ऑनलाइन आपके ऊपर नजर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके ओके, और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि जल्दी से कोई एक्शन ले ले वरना तो आपको तो इनकी फिक्र चिंता है ही नहीं और प्रॉब्लम तो इनको है। देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए आपके व्यूअर्स के कह रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। ओके, आप इनको छोड़ के चले गए, आप वॉक अवे कर गए हो, आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, जो चीज इनको काफी इनसिक्योर कर रही है। मैंने आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड से ही बता दिया था कि आपने कोई क्लियर कट डिसीजन सुना के अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, सेम वही चीज आ रही है। 8 ऑफ कप से आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आप मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हो, आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ चुके हो और ये आपके लिए अगर चैरियट कार्ड से कुछ एक्शन लेने के लिए काफी क्लियर हो गए हैं, माइंड में इनको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे एक्शन लेना है, अगर मैंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो इसने तो पलटना नहीं है, इसका डिसीजन नहीं बदलेगा। अगर तो मैं इसको फैमिली फील कराता हूँ या ये मुझे कराती थी, या मैं इसको फैमिली जैसा मानता हूँ, या मैं इसके साथ कमिटमेंट में आना चाहता हूँ, इंगेजमेंट या शादी का प्रपोजल देना चाहता हूँ, इस चीज को लेके ये बहुत इनसिक्योर है। ये जल्द से जल्द आपको रोकना चाहते हैं जाने से, और अगर तो आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनको बड़ा खौफ आ रहा है और ये डर रहे हैं, इनको इनसिक्योर हो रहा है। ओके, और लास्ट अगर मैं देखूं तो 4 ऑफ पेंटिकल है। ओके, जो कि हैंगमैन के नीचे आया है, कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में सिचुएशन इस कदर तक काफी लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट हो चुका है, शायद 1 साल हो गया, 7-8 महीने हो गए, 4-5 महीने बीत गए और इन्होंने बिल्कुल भी ये सोच के कि आप ही वापस आ जाओगे, आप ही इनकी तरफ आ जाओगे या इनकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तब ये आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये आपका बर्डन नहीं बढ़ाना चाहते,
या आपके सामने रो के ये नहीं दिखाना चाहते कि इनकी लाइफ में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं चलती। ओके, ये शायद चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और छुपा के कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं, बिजी हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या कर रहे हैं। फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और होल्ड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है। ओके, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को सप्रेस किया, अपने माइंड को सप्रेस किया, आपकी तरफ ना सोचने का फैसला किया, या मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, या उसको नहीं रहना या मुझे नहीं रहना, बट इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, बहुत टाइटली हैंग कर पकड़ के रखा है और बहुत मुश्किल है इनके लिए। और ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये जो हैंगमैन की सिचुएशन है इसमें मूवमेंट आ जाए, रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, आप इनकी लाइफ से जाने से रुक जाओ या आप जाते जाते वापस आ जाओ। कुछ इस तरीके से इनके थॉट आपको लेके हैं। तो नो कांटेक्ट की रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट हमने देखे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं जनरल रीडिंग में गाइडेंस नहीं दूंगी, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को, अपने सवाल को, अपनी क्वेरी को, अपनी सिचुएशन को सामने रखें, डिटेल्स दें, उसके बाद अपने लिए पर्सनली गाइडेंस लें। क्योंकि नो कांटेक्ट की रीडिंग है, अगर तो आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो और आपको कहीं से भी इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो अपनी पर्सनल रीडिंग से ही आप डिसीजन ले तो ज़्यादा बेटर है। ओके, जर्नल रीडिंग में गाइडेंस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हर किसी पे काम नहीं करती, उल्टा वो रिवर्स बैक भी कर सकती है। ओके तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग को बुक कराएं, अपने लिए जल्द से जल्द रीडिंग कराएं, चाहे सिंगल ही क्वेश्चन कराएं, लेकिन कराएं जरूर। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय। देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए आपके व्यूअर्स के कह रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। ओके, आप इनको छोड़ के चले गए, आप वॉक अवे कर गए हो, आप इनकी लाइफ से जा चुके हो। जो चीज़ इनको काफ़ी इनसिक्योर कर रही है, मैंने आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड से ही बता दिया था कि आपने कोई क्लियर कट डिसीजन सुना के अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो। सेम वही चीज़ आ रही है। 8 ऑफ कप से आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आप मूव ऑन और वॉक अवे कर चुके हो, आप इनकी लाइफ से आगे बढ़ चुके हो। और ये आपके लिए अगर चैरियट कार्ड से कुछ एक्शन लेने के लिए काफ़ी क्लियर हो गए हैं, माइंड में इनको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे एक्शन लेना है, अगर मैंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो इसने तो पलटना नहीं है, इसका डिसीजन नहीं बदलेगा। अगर तो मैं इसको फैमिली फील कराता हूँ या ये मुझे कराती थी, या मैं इसको फैमिली जैसा मानता हूँ, या मैं इसके साथ कमिटमेंट में आना चाहता हूँ, इंगेजमेंट या शादी का प्रपोजल देना चाहता हूँ, इस चीज़ को लेके ये बहुत इनसिक्योर है। ये जल्द से जल्द आपको रोकना चाहते हैं जाने से, और अगर तो आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनको बड़ा खौफ आ रहा है और ये डर रहे हैं, इनको इनसिक्योर हो रहा है। ओके, और लास्ट अगर मैं देखूं तो 4 ऑफ पेंटिकल है। ओके, जो कि हैंगमैन के नीचे आया है। कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में सिचुएशन इस कदर तक काफ़ी लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट हो चुका है। शायद 1 साल हो गया, 7-8 महीने हो गए, 4-5 महीने बीत गए, और इन्होंने बिल्कुल भी ये सोच के कि आप ही वापस आ जाओगे, आप ही इनकी तरफ आ जाओगे या इनकी लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी तब ये आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये आपका बर्डन नहीं बढ़ाना चाहते या आपके सामने रो के ये नहीं दिखाना चाहते कि इनकी लाइफ में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं चलती। ओके, ये शायद चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और छुपा के कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं, बिजी हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं या कर रहे हैं। फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और होल्ड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है। ओके, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को सप्रेस किया, अपने माइंड को सप्रेस किया,
आपकी तरफ ना सोचने का फैसला किया, या मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, या उसको नहीं रहना या मुझे नहीं रहना, बट इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहे, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, बहुत टाइटली हैंग कर पकड़ के रखा है, और बहुत मुश्किल है इनके लिए। और ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये जो हैंगमैन की सिचुएशन है इसमें मूवमेंट आ जाए, रियूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, आप इनकी लाइफ से जाने से रुक जाओ, या आप जाते जाते वापस आ जाओ, कुछ इस तरीके से इनके थॉट आपको लेके हैं। तो नो कांटेक्ट की रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट हमने देखे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं जनरल रीडिंग में गाइडेंस नहीं दूंगी, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को, अपने सवाल को, अपनी क्वेरी को, अपनी सिचुएशन को सामने रखें, डिटेल्स दें, उसके बाद अपने लिए पर्सनली गाइडेंस लें। क्योंकि नो कांटेक्ट की रीडिंग है, अगर तो आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो और आपको कहीं से भी इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो अपनी पर्सनल रीडिंग से ही आप डिसीजन ले तो ज़्यादा बेटर है। ओके, जर्नल रीडिंग में गाइडेंस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हर किसी पे काम नहीं करती, उल्टा वो रिवर्स बैक भी कर सकती है। ओके तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग को बुक कराएं, अपने लिए जल्द से जल्द रीडिंग कराएं, चाहे सिंगल ही क्वेश्चन कराएं, लेकिन कराएं जरूर। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।